ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे, एकदम मजे में होंगे और आप सब अच्छे से अपनी 3 दिन की छुट्टियों को यूटिलाइज करके आज क्लास में आए। देखिए, मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे इस चैप्टर के होमवर्क के। वी हैव डिस्कस्ड अप टू द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। हमने पढ़ा कि एक नॉर्मल सीरीज को कैसे लेस देन में कन्वर्ट किया जाता है और कैसे मोर देन में कन्वर्ट किया जाता है, राइट। आज हम डिस्कस करेंगे, अगर बाय चांस हमें मोर देन फ्रीक्वेंसी की सीरीज दे दे तो हम उसको नॉर्मल सीरीज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब आपके सामने एक एग्जांपल नंबर 15 है, मोर देन 40, मोर देन 45, मोर देन 50। इस तरीके से वैल्यूज गिवन है, आपको इसको एक नॉर्मल सीरीज में कन्वर्ट करना है। कन्वर्जन बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिए। पहले तो देखिए, मोर देन 40 के बाद मोर देन 45 है, यानी कि हमें जो आई लेना है, गैप लेना है क्लास इंटरवल का, वो है 5 का। अब मोर देन 40 है तो यानी 40 से ज्यादा ही है वैल्यूज, 40 से कम की तो है नहीं। तो हमारी फर्स्ट पार्ट जो बनेगा वो बनेगा 40 to 45, फिर 45 to 50, 50 to 55। ऐसे करके हम अपना क्लासेस बनाना स्टार्ट कर देंगे। लास्ट क्लास मोर देन 70 है, तो बताइए लास्ट क्लास क्या बनेगा, जल्दी बताइए अनम्यूट करके। 70 to 75। 70 to 75, वेरी गुड, बिल्कुल, क्योंकि मोर देन 70 है तो 70 से ज्यादा तो होगा। कहां तक होगा? 70 से 75 तक। अब देखो बेटा कितना सिंपल है। आपको इसमें क्या कैलकुलेट करना है? आपको इसमें क्लास की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। मोर देन 140 स्टूडेंट्स है टोटल। हमें तो पता लगाना है 1 by 1 फ्रीक्वेंसी, रिवर्स शुरू होते हैं। मोर देन जब भी गिवन होता है रिवर्स शुरू हो जाते हैं। तो मोर देन 70 कितने लोग हैं यहाँ पे, कितने स्टूडेंट्स हैं? 17। तो मैंने 70 to 75 के आगे लिख दिया 17। सिंपल, आपको क्या लिख देना है? 17। कोई बता सकता है मोर देन 65 अगर 36 है तो 60 to 65 कितने होंगे और आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? Anyone? Anyone in the class? कोई भी नहीं कोशिश करना चाहता हो? मोर देन 70, 17 स्टूडेंट्स। मैम ऊपर वाले से माइनस करेंगे। बिल्कुल, आप देखिए सभी बच्चे ध्यान से। मोर देन 70 you are having 17 students. Wait for a second. और more than 65 you are having 36 students. यानी 36 students को ऐसे है जो more than 65 अब हमें 65 से 70 तक वाला लेना है, तो हम 36 में से 17 को माइनस कर देंगे। हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो रहेगी 65 to 71। ठीक है, उसी तरीके से वापस और ऊपर आए, 60 से 65 वाली वैल्यूज कैसे निकालेंगे? ये देखिए, आपको 61 वैल्यू दी हुई है मोर देन 60। अब 65 से ज्यादा वाली है 36। मैं इसको माइनस कर दूं 61 में से 36 को, तो मेरे पास आ जाएगी मेरी वैल्यूज जो है सिर्फ और सिर्फ कहां से? 60 से 65। ये देखिए कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन देखिए, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन, कुछ भी नहीं करना है आपको। तो सिंपली क्या करना है, एज इट इज नीचे वाली वैल्यू लिख दो 17। मैंने 17 लिख दिया एज इट इज। ये जो डार्क की हुई है वो आपकी फ्रीक्वेंसीज है जो एक्चुअली आपको कैलकुलेट करनी है, एमसीक्यू में भी आ सकता है। 17 लिख दिया, आप 36 माइनस 17 किया तो मेरे पास 19 आ गया। 61 माइनस 36 किया तो मेरे पास 25 आ गया। 89 माइनस 61 किया तो मेरे पास 28 है। बस ये माइनस करती जाऊंगी तो मेरे पास सारी फ्रीक्वेंसीज आ जाएगी। क्रॉस कंफर्म कैसे करूंगी कि जो फ्रीक्वेंसीज आई है वो सही है या नहीं? आप इन सबकी टोटल करके देख लीजिए, जो आपने फ्रीक्वेंसीज निकाली है इनकी टोटल करके क्रॉस कंफर्म कीजिए। अगर ये टोटल 140 आ रहा है तो आपने सही कैलकुलेशन किया है, अदरवाइज आपका कैलकुलेशन रॉन्ग है। तो आराम से हो जाएगा। इसके बाद देखिए, अगर इसी को लेस देन में कन्वर्ट करना हो, ये मुझे एक नॉर्मल सीरीज दे दी और ये मेरे पास नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज आ गई। अब आपको बोल दे लेस देन में कन्वर्ट करो, तो लेस देन 45, लेस देन 50, लेस देन 55, और वैल्यूज कैसे आएगी?
लेस देन 45 तो कितनी वैल्यूज है देखिए आपको विजिबल है बहुत इजीली 13 वैल्यूज। लेस देन 50 कितनी होगी बताइए, आप बताइए क्या करेंगे, प्लस कर देंगे क्या, 13 प्लस 15, ये दोनों ही लेस देन 15 है, तो मैंने क्या किया ऐड कर दिया 13 प्लस 15, मेरे पास 28 आ गया। ये क्लास उन्हीं के लिए हेल्पफुल है जिनको पिछली क्लास में कुछ समझ आया था, ठीक है। तो इस वाले चैप्टर में मिड में चीजें समझ में थोड़ी मुश्किल से आएंगी, तो आप लोग थोड़ा पेशेंस के साथ समझिए। ये लेस देन हो गया, अब देखिए अनइक्वल को इक्वल, ये न्यू है बेटा, ये आप सबको समझ आ जाएगा। अनइक्वल क्लास इंटरवल वाली सीरीज को इक्वल क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना, ये एक एग्जांपल है जो इक्वल क्लास इंटरवल का है। आप देखिए सभी का गैप इक्वल है, 0 to 10, 10 to 20, अच्छा 0 to 10 तो है ही, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, सब में 10 10 का गैप है, राइट। 10 10 10 का ही गैप आ रहा है, ज्यादा गैप नहीं आ रहा है। अब देखिए अनइक्वल वाली कैसी होती है, ऐसे अनइक्वल क्लास इंटरवल की सीरीज का सिर्फ एग्जांपल गिवन है, 10 to 20, 20 to 40 कितना गैप आ गया यहाँ 20 का, फिर 40 to 70, 30 का, 70 to 80 अगेन 10 का, और फिर वापस 30 का गैप आ गया। तो इसको अगर आपको एक नॉर्मल सीरीज में कन्वर्ट करना होता है तो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखिए बेसिक गैप आपको 10 10 का दिख रहा है दो जगह, यहाँ भी 10 का, यहाँ भी 10 का, कन्वर्जन शो नहीं किया हुआ, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहाँ 20 to 40 है, तो हम क्या कर देंगे, हम इसके टू पार्ट्स कर देंगे, एक पार्ट हो जाएगा 20 to 30, सेकेंड पार्ट हो जाएगा 30 to 40, ये टू पार्ट्स हो जाएंगे, ठीक है। एक पार्ट हो जाएगा 20 to 30 और सेकेंड पार्ट हो जाएगा 30 to 40। अब इसकी फ्रीक्वेंसी देखिए 15 है, बुक में सॉल्व नहीं किया हुआ, मैं आपको समझा रही हूँ क्योंकि आगे के चैप्टर्स में आएगा। 15 है तो 15 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि आपने पार्ट कितने किए हैं, 2 पार्ट्स किए, तो जब मैं 2 पार्ट्स कर रही हूँ तो मैं 15 को 2 से डिवाइड करूंगी, तो मैं यहाँ भी लिख दूंगी 7.5 और यहाँ भी लिख दूंगी 7.5, ठीक है। वैसे राउंडेड ऑफ फ्रीक्वेंसीज आती नहीं है, तो ये इस केस में इसीलिए इसको सॉल्व नहीं किया। आगे देखिए वैसे ही आगे 3 पार्ट्स करोगे तो डिवाइड बाय 3 कर दोगे, जो भी फ्रीक्वेंसी है उसको डिवाइड बाय 3 कर दोगे। जैसे यहाँ 12 है और मुझे 3 पार्ट करने पड़ेंगे, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, तो मैं 12 डिवाइडेड बाय 3 करके 4 4 4 लिख दूंगी तीनों के आगे। ये सब आएगा आपके दूसरे चैप्टर में। अभी ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये आपके न्यूमेरिकल है, मिड वैल्यू गिवन है, नॉर्मल सीरीज में कन्वर्ट करना है, फ्रीक्वेंसी एज इट इज रहेगी प्लस क्लास इंटरवल बना। मिड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो आपको गैप देखना है अलग अलग मिड वैल्यूज का, और उसको डिवाइड, ये जो डिफरेंस है इसको डिवाइड बाय 2 कर देना है हमेशा। मिड वैल्यूज है 5, 10, 25, 35, 45, तो हर मिड वैल्यू के बीच में मुझे गैप कितना विजिबल है, 10 का गैप विजिबल है, राइट। सबको 10 ही दिख रहा है ना। अब इस 10 को 2 से डिवाइड करो, आपके पास आ जाएगा 5। नाउ व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, सभी मिड वैल्यूज में से 5 को माइनस करिए लोअर लिमिट्स के लिए, और सभी में से ऐड कीजिए अपर लिमिट के लिए, तो ये आपके पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट है। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी, सबको समझ आ जाएगा आराम से। तो अगर मिड वैल्यू दी भी हो तो आप उसको नॉर्मल सीरीज में कन्वर्ट कर पाएंगे। अब बस ये कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल है, हमें ये आ गया तो पूरा चैप्टर हो जाएगा। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल अगर हम कर पा रहे हैं, इट मींस वी आर केपेबल ऑफ डूइंग द कंप्लीट चैप्टर, पूरा चैप्टर, क्योंकि इसके बाद वाई वी नीड सीरीज है, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। तो ये वाला पोर्शन आप समझ लीजिए अच्छे से। देखिए एग्जांपल में क्या गिवन है आपको, एक टेबल गिवन है जिसको पहले आपको सीरीज में कन्वर्ट करना है। 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स आपको दे दिए, यहाँ पे 30 स्टूडेंट्स अलग अलग मार्क्स। पहले तो अरेंज द मार्क्स इन असेंडिंग ऑर्डर एंड अरेंज द मार्क्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ये तो आप खुद कर सकते हैं। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए हुए दो बार बच्चों वाली चीजें। फिर देखिए रिप्रेजेंट द मार्क्स इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा होगा, जिसमें हम फ्रीक्वेंसीज लगाएंगे टेली बार के साथ। तो मैं एक एक वैल्यू लिख दूंगी, जैसे मुझे दिख रहा है 20, फिर 20 के बाद मुझे विजिबल है 25, ऐसे ही मुझे 25 के बाद विजिबल है 31, 31 के बाद विजिबल है 35, जो जो विजिबल है वो सारे लिख दिए मैंने। ये तो डिस्क्रीट वाला
सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं है, डिस्क्रीट वाला सॉल्यूशन इस पेज पे नहीं है, आपकी बुक में वो पेज होगा, आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है, वो यहाँ पे मिसिंग है, आपको वहां से देखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, उसको अरेंज कर देंगे उस अकॉर्डिंग। फिर देखिए ये आपको क्या कह रहे हैं, ये वाला पोर्शन देखिए, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन क्लास इंटरवल आर इंक्लूसिव टेकिंग द लोएस्ट क्लास एज 20 to 29। अब मुझे क्लासेस कैसे लेने हैं, 20 to 29, 29 to 30, 30 to 39, 39 to 40, इस अकॉर्डिंगली, ठीक है। और इस अकॉर्डिंग लेके आपको उसमें टेली बार्स लगा के वैल्यू डालनी, टेली बार लगा के वैल्यू डालनी। सभी बच्चों को आ गई ना, कैसे वैल्यूज लगाएंगे देखिए, जैसे पहले मैंने बना दिया ये 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, ये इस अकॉर्डिंग। अब 20 से लेके 29 तक की हर वैल्यू का टेली बार इसी के आगे लगेगा, इसी के आगे। जितनी बार भी 20 से लेके 29 तक की कोई वैल्यू रिपीट हो रही है, यहाँ टेली बार्स लगते जाएंगे, 1 2 3 4 ऐसे लगते हैं और 5th ऐसा लगता है, ये आप सबको पता है, राइट। फिर इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है, तो फ्रीक्वेंसी तो रहेगी सेम, और इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस है 1, 1 को डिवाइड करेंगे 2 से, वही लोअर लिमिट में माइनस और अपर लिमिट में ऐड, तो इधर आ जाएगा 19.5 to 29.5। फोर्थ का बता रही हूँ, एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना सिखा रही हूँ। फिर 29.5 to 39.5, ये वाला टॉपिक बच्चा जो आज पहली बार है उनको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरा रिलेटेड है। कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, है ना, वो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, तो हमें टेंशन नहीं लेनी है। फिर आगे देखिए, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन क्लासेस आर एक्सक्लूसिव। फिर आपको 20 to 30 लेके एक नॉर्मल सीरीज कन्वर्ट करनी है, 20 to 30, ये वाला सॉल्यूशन देखिए, टेली बार लगा के फ्रीक्वेंसीज लगानी है, इसको लेस देन में भी कन्वर्ट करना है और इसको मोर देन में भी कन्वर्ट करना है। लेस देन कैसे होगा, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, 60, 70, और लेस देन वाले टाइम मैं फ्रीक्वेंसीज ऐड करती जाती हूँ। कैसे ऐड करूंगी देखिए, सबसे पहले 3, फिर 3 plus 7 10, फिर 10 प्लस, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है तो 10 plus 10 या 20 आ जाएगा, 20 में उसकी नेक्स्ट वाली वैल्यू ऐड कर दीजिए 6, तो 26 आ गया, 26 में नेक्स्ट वैल्यू ऐड कर दीजिए 2, तो 28 आ गया, 28 में नेक्स्ट वैल्यू ऐड कर दीजिए 2, तो 30 आ गया। और मोर देन में रिवर्स चलता है, रिवर्स कैसे, ऐसे, सबसे पहले 2, फिर 2 में 2 ऐड कर दीजिए 4, 4 में 6 ऐड कर दीजिए 10, 10 में 10 ऐड कर दीजिए 20, 20 में 7 ऐड कर दीजिए 27, एंड देन 30। ये रिवर्स चलेगा तो मोर देन वाला आ जाएगा, राइट। ये कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल है जो हमने कर लिया। इसके बाद में लॉग्स ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर ये बता रहे हैं कि काफी बार क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ डेटा की डिटेल्स हमें नहीं दिखती, उसकी सिग्निफिकेंस नहीं होती, तो इंफॉर्मेशन छूट जाती है, हमें नहीं करना है, हमें ऊपर से रीड करना है। ये देखिए बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सिर्फ इसका मीनिंग समझना है। जब आप डेटा के दो वेरिएबल्स को एक साथ क्लासिफाई करते हो तो वो बाइवेरिएट सीरीज बन जाती है। मैं एक ही साथ स्टूडेंट्स की हाइट भी बता रही हूँ और वेट भी बता रही हूँ, मैं एक ही साथ स्टूडेंट्स के इको के मार्क्स में स्टैटिस्टिक्स के अलग और माइक्रो के अलग बता रही हूँ, तो ये बाइवेरिएट सीरीज होगी। इसका दूसरा नाम है टू वे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको इसका प्रैक्टिकल पोर्शन नहीं करना है क्योंकि हमें एमसीक्यू वाला पार्ट करना है, बट इसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन जरूर करें। तो देखिए क्या कह रहे हैं, मीनिंग ऑफ बाइवेरिएट एंड यूनिवेरिएट। यूनिवेरिएट जब मैं सिंगल वेरिएबल बता रही हूँ, मैंने सिर्फ स्टूडेंट्स की हाइट को एक्सप्रेस किया तो ये यूनिवेरिएट सीरीज है। मैंने स्टूडेंट्स की हाइट और वेट दोनों को बता दिया तो ये बाइवेरिएट सीरीज है, ठीक है। पर्पस यूनिवेरिएट पर्टिकुलर वेरिएबल को बताता है, बाइवेरिएट बताता है कि दो वेरिएबल्स में कैसा रिलेशन है। यूनिवेरिएट का दूसरा नाम होता है वन वे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक ही चीज को बता रही है तो वन वे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और बाइवेरिएट एक साथ दो तीन चीजों को बताती है, कम से कम दो को बताती है, तो ये टू वेरिएबल सीरीज है। दो को ही बताना आपके सिलेबस में एक्सप्लेन किया हुआ है। बाइवेरिएट है तो टू वेरिएबल्स को एक साथ दिखाते हैं। अब देखिए टेबल बनाना हम सीख नहीं रहे हैं, बट एक टेबल का फॉर्मेट देखते हैं। मार्क्स इन अकाउंट्स एंड मार्क्स इन इकोनॉमिक्स दोनों दिए गए, तो हमने कुछ इस तरीके से टेबल बनानी थी।
बट ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, हमें नहीं करना है। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, टाइम मिलेगा तो हम बाद में जरूर करेंगे। रियल लाइफ में आपको ऐसे कुछ टेबल्स आगे जब आप वर्किंग हो जाएंगे तो बनानी पड़ेगी, जैसे हम प्रैक्टिकली ऐसे टेबल्स बनाया करते हैं। ठीक है, तो ये बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल है। बस इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ये हमने कर लिया है। बाइवेरिएट और यूनिवेरिएट का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है। थ्योरेटिकल पोर्शन में क्या क्या पढ़ना है सुन लीजिए। रजिस्टर में सिर्फ 2 क्वेश्चंस करने थे, वो मैंने आपको लिख के भेज दिए थे, राइट। उसके अलावा जो क्वेश्चंस करने हैं वो आपको बता दिए गए थे। क्लासिफिकेशन का मीनिंग आपको आना चाहिए। यू मस्ट नो द ऑब्जेक्टिव्स, यू मस्ट नो द रिक्विजिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, और ये वाला पोर्शन भी थ्योरेटिकल है। ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, एरिया वाइज। क्रोनोलॉजिकल कैसे होता है, क्वालिटेटिव क्या होता है ना, सिंपल क्लासिफिकेशन, मैनीफोल्ड, ये सब हमने पढ़ लिया था। उसके बाद वाला सारा प्रैक्टिकल पोर्शन। फिर आपकी थ्योरी थी कॉन्टिन्यूअस सीरीज के वेरिएबल्स। ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थे ना कॉन्टिन्यूअस सीरीज के, ये थ्योरेटिकल टर्म्स थे जो आपको एग्जामिनेशन में भी पूछे जाएंगे। एमसीक्यू फॉर्मेट में ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। तो क्लास क्या होता है, क्लास लिमिट्स क्या होती हैं, क्लास इंटरवल क्या होती है, ये सब कुछ आपको आना चाहिए। तो ये हमने कंप्लीट किया। बस इसके बाद देखिए चैप्टर के विद इन द चैप्टर आपके लिए बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। इन सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस को जरूर समझना। हमें ये सारे फिलअप, सारे ट्रू फॉल्स और बुक के सारे एमसीक्यूज करके रखें। बुक में जितने भी है करके रखने। जब आप बुक से एमसीक्यूज करेंगे बेटा ये जरूर पढ़ें। There may be one or more than one correct answers. You have to mark all the correct answers. एक या एक से ज्यादा भी सही आंसर हो सकते हैं, आपको सारे सही आंसर्स को मार्क करना। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपके लिए देखिए आप कितने एमसीक्यूज गिवन है, 20 ज्यादा है काफी, 41 एमसीक्यूज। तो अगर इस चैप्टर में से हम ये 41 एमसीक्यूज करने के केपेबल हैं तो डेफिनेटली हमारे इस चैप्टर के मार्क्स तो कहीं नहीं कटेंगे, सब कुछ हमसे आराम से हो जाएगा, राइट। नाउ वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 1 to 4, 1 2 3 4 ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आपकी ड्यूटीज है अपने रजिस्टर्स में इनको कंप्लीट करना। अब हम 5th चैप्टर शुरू करेंगे। अगेन एमसीक्यू पैटर्न है तो कुछ कम चीजें करनी है। उसके बाद में मैं आपको करवाऊंगी माइक्रो का चैप्टर नंबर 2। बड़ा चैप्टर है, लेंथी चैप्टर। अब देखो कितनी अच्छी बात है, जो बच्चे आज ही क्लास में आए, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी क्लासेस नहीं ली है पुरानी, तो बेटा इट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। आप बिगनिंग अगर करेंगे, न्यू चैप्टर के साथ आप शुरुआत करेंगे तो डेफिनेटली आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।